सो हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिदा कि तुसी जानते हो कि असी यूट्यूब ते जिहड़ी है वो PS टेट की तैयारी वास्ते एक सीरीज स्टार्ट की है जिस असी CDP के कुछ टॉपिक्स जिहड़े अपनी पहले वाली वीडियोज़ च कंप्लीट कर चुके हैं। हुण असी अगला टॉपिक जिहड़ा करन जा रहे हैं वो है प्रिंसीपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है किस वास्ते कि सानू एग्जाम दे विच बहुत सारे क्वेश्चन जिहड़े ने इस टॉपिक चों निकल के आ सकते हैं। टॉपिक का नाम की है जी प्रिंसीपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसीपल्स ऑफ डेवलपमेंट दे विच यानी डेवलपमेंट दे की सिद्धांत ने। प्रिंसीपल ऑफ डेवलपमेंट दे विच साडे कोल पहला प्रिंसीपल आंदा है प्रिंसीपल ऑफ इक्वैलिटी। पहला प्रिंसीपल है प्रिंसीपल ऑफ इक्वैलिटी, जिन्हों प्रिंसीपल ऑफ यूनिफिकेशन भी बोल सकते हैं। प्रिंसीपल ऑफ इक्वैलिटी या फिर असी बोल सकते हैं प्रिंसीपल ऑफ यूनिफिकेशन। देखो प्रिंसीपल ऑफ इक्वैलिटी नाम तो ही क्लीयर है कि प्रिंसीपल ऑफ इक्वैलिटी की कहते कि हर बच्चे च जिहड़ी डेवलपमेंट हुंदी है वो इक्को जही हुंदी है। हर बच्चे की डेवलपमेंट की हुंदी है एक तरीके की ही हुंदी है। जे मैं कहां कि पहले 2 साल दे विच फर्स्ट 2 ईयर्स दे विच एक नवा जम्मा बच्चा जिहड़ा है वह तुरना स्टार्ट कर दिंदा है, तो असी देखांगे कि कोई भी बच्चा होवे, चाहे साडा अपना बच्चा है या कोई होर बच्चा है, कोई भी बच्चा जिदी एज 2 ईयर्स दे आसपास होएगी वो बच्चा 2 साल की उम्र तक चलना जिहड़ा है वो सीख जाता है। इनू असी बोलते हैं प्रिंसीपल ऑफ इक्वैलिटी कि सब दे विच ना डेवलपमेंट जिहड़ी है वो इक्को जे देखने नूं मिलेगी। इहदी एग्जाम्पल होर की असी कर सकते जिद्दां कि काफ वुड गेट अप। काफ मतलब की हुंदा गां दे बच्चे नूं, बुफैलो दे जिहड़ा बच्चा उहनूं बोलदे ने काफ। कि जिहड़ा बुफैलो दा बच्चा है वो नॉर्मली की देखा गया है कि जो वह बर्थ होंदा है तो 8 तो 19 दिनों के अंदर अंदर वो बच्चा जिहड़ा है काफ जिहड़ा है बुफैलो का जिहड़ा बच्चा है वो की हो जाता वा, उठ के खड़ा होना चलना स्टार्ट कर दिंदा वा। हुण अगर असीं ह्यूमन बींग्स की गल करिए तो ह्यूमन बींग्स दे विच की हुंदा है कि फर्स्ट 4 मंथ्स दे विच बच्चा जिहड़ा है वो क्रॉल मतलब रेंगना शुरू कर दिंदा है और 8 मंथ्स दे विच बच्चा अपने पैरों ते खड़ा होने लग जाता है ते 9 तो 12 महीनों के विच दा बच्चा जिहड़ा वो वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिंदा है। इनू असी बोलते हाँ प्रिंसीपल ऑफ इक्वैलिटी कि डेवलपमेंटल रेट जिहड़ा है वो सब विच इक्को जिहे तरीके का हुंदा है। अगर यदि बहुत सीधी एग्जाम्पल की असी गल करिए तो सब तो सिंपल एग्जाम्पल की है ह्यूमन बींग्स की। जिन्ने भी ह्यूमन बींग्स ने उन्होंने जिन्ने भी बेबीज़ होणगे बच्चे होणगे उन्हां बेबीज़ दे विच सानू एक इक्वैलिटी जिहड़ी है डेवलपमेंट देखने नूं मिलेगी। वो इक्वैलिटी डेवलपमेंट की है कि हर बच्चा जिहड़ा है वो पहले 4 महीनों का बच्चा क्रॉल मतलब हुंदा रेंगना शुरू कर दिंदा है। उस तो बाद की आंदे जी 8 महीनों का बच्चा 8 मंथ्स का जिहड़ा बच्चा है वो अपने पैरों के उत्ते खड़ा होना सीख जाता है तो 9 तो 12 महीनों का बच्चा जिहड़ा वॉक करना सीख जाता है। इदा नहीं हुंदा कि कोई बच्चा 1 साल लगाता है वॉक करन नूं ते कोई बच्चा पहले 5 साल वॉक ही नहीं करता। ये चीज़ नहीं हुंदी। जिहड़ा प्रिंसीपल ऑफ डेवलपमेंट आ वो इक्वली हर बच्चे दे विच देखी जाती है। इस तो बाद साडे कोल दूसरा प्रिंसीपल आंदा है प्रिंसीपल ऑफ सीक्वेंस। अगला जिहड़ा प्रिंसीपल है वो है प्रिंसीपल ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब की है कि डेवलपमेंट एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलती है। डेवलपमेंट जिहड़ी है वो किद्दां चलती है, एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सीधी एग्जाम्पल है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ प्रिंसीपल ऑफ सीक्वेंस या पैटर्न ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सिफेलोक्यूडल की गल की सी। जे तुहानूं याद होवे तो लास्ट वीडियोज़ 'ਚ ਅਸੀਂ सिफेलोक्यूडल ते प्रॉक्सिमोडिस्टल की गल की सीगी। प्रॉक्सिमोडिस्टल ਦੇ ਵਿੱਚ भी की सीगा, देखो सिफेलोक्यूडल की कहती सी कि बच्चा जिहड़ा है वो किस तरीके नाल डेवलप करेगा। तो बच्चा जिहड़ा वो हैड टू टो डेवलप करता है। हैड टू टो मतलब कि बच्चा पहले अपने सिर के उत्ते कंट्रोल पाता है, फिर वो अपने फेस नू कंट्रोल करना सीखता है। हौली हौली जिहड़ा है बच्चा अपने बॉडी नू कंट्रोल करना सीखता है, फिर वह कंट्रोल वो अपनी लैग्स से बनाता और इस तरीके नाल वो चलना शुरू करता है। दैट मीनस कि हर बच्चा एक पैटर्न एक सीक्वेंस नू फॉलो करता है अपनी डेवलपमेंट च। प्रॉक्सिमोडिस्टल की कहती है कि बच्चा सेंटर तो डेवलप, सेंटर मतलब सब तो पहले बच्चे च की बनती है रीढ़ की हड्डी और उस तो बाद बच्चे के बाकी बॉडी पार्ट जिहड़े ने वो बनने शुरू होंदे ने। यानी ये की कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जिहड़ी है वो की करती है एक प्रिंसीपल एक
सीक्वेंस ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਲੇ ਐਂਡ ਗੈਸਲਸ ਨੇ। ਸ਼ਰਲੇ ਐਂਡ ਗੈਸਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਲੇ ਐਂਡ ਗੈਸਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ। ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ only makes cry but then he listens to the voice of those who comes in contact with, imitate them and try to speak। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਰੋਣ ਦੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਥ ਤੱਕ। ਇਟ ਗੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਬਰਥ ਟੂ ਡੈਥ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਔਨਗੋਇੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਕਲਰ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੇਅਰਸ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਇਹਦੇ ਹੇਅਰ ਟੈਕਸਚਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਕਲਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਨੂੰ। ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਰੋਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੂ ਜਨਰਲ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल कि ग्रोथ जिहड़ी है डेवलपमेंट ग्रोथ भी नहीं जिहड़ी डेवलपमेंट है वो किस तरीके नाल हुंदी है तो डेवलपमेंट स्पेसिफिक टू जर्नल जाती है। डेवलपमेंट की हुंदी है स्पेसिफिक टू जर्नल। स्पेसिफिक का मतलब की है तो स्पेसिफिक का मतलब हुंदा है कि जिद्दां एक बच्चा जिहड़ा है वो की कर रहे एक फॉर एग्जाम्पल अ यंगर चाइल्ड लर्नस टू स्टैंड ऑन हिज फीट। ये एक स्पेसिफिक चीज़ आ विद द हेल्प ऑफ समथिंग्स किसी किसी चीज़ नाल जिद्दां कि बच्चा बैड नूं पकड़ के चलना सीख रहा है तो एक स्पेसिफिक चीज़ का यूज़ करके चलना सीख रहा है। डेवलपमेंट वो एक स्पेसिफिक चीज़ नूं लैके हो रही है बट जो चलना सीख जाएगा तो इस तो बाद वो अपने आप चलना शुरू कर देगा बिना किसी मदद तो। वो की चीज़ होगी जर्नल। जे मैं तुहानूं होर इहदी ईजी एग्जाम्पल देवां देखो बच्चे नूं अगर तुहानूं याद होवे तो छोटे बच्चे नूं ना चीज़ां सिखाउण लई माँ बाप जिहड़े हैं माँ बाप या स्कूल टीचर जिहड़े ने बुकलैट का यूज़ करते हैं जिहदे विच अलग अलग चीज़ां बनिया होंदियां बच्चे नूं ये दस्सण वास्ते कि इस पर्टिकुलर जानवर नूं कैट या डॉग बोलते आ तो असीं बच्चे नूं उस कैट या डॉग की बुक के उत्ते पिक्चर बनी हुई दिखाने तो कहने कि इनू कैट बोलते और इनू की बोलते हैं डॉग। इस असीं बच्चे नूं स्पैसीफिकली दस रहे हैं कि इस तरीके का अगर वो जानवर देखूगा जिहदे पूंछ होएगी जिहदे जिहड़ी है आईज ब्राउन होणगियां तो वो की होएगा कैट। अगर कोई ऐसी जानवर है जो कि चार जिहदियां लत्तां ने एक पूंछ आ रही है या फिर उसका रंग काला है तो वो किस तरीके का जानवर है डॉग। ये असीं उन्होंने स्पैसीफिक चीज़ां दस रहे हैं कि जे तेनों ये चीज़ दिख रही है या इदां दी शक्ल कुछ दिख रही है तो वो कैट है या वो डॉग आ। ये स्पैसीफिक आ बट फिर जो बच्चा डेवलप हो जाता तो उन्होंने जर्नली पता लग जाता है कि ये कुत्ता है बिल्ली है कॉकरेच है उन्होंने जर्नली वो चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाता है। तो यही कह रहे कि जी डेवलपमेंट आ वो कितों होंदी है स्पैसीफिक तो जर्नल वाल जाती है। डेवलपमेंट हमेशा किधरों दी जाती है स्पैसीफिक तो जर्नल। पहले तुसी बच्चे नूं तानूं चीज़ां दसनियां पैंदियां ने कि इस चीज़ नूं असीं बच्चे नूं दसदे हां कि भी इहनूं नोटबुक बोलदे आ ये स्पैसीफिक आ। जो बच्चा वड्डा हो जाता डेवलप हो जाता तो उन्होंने पता होंगे कि इनू की बोलते हैं नोटबुक। ये जी डेवलपमेंट है जर्नल यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम स्पैसीफिक टू जर्नल की कहता है कि डेवलपमेंट स्पैसीफिक तो किहदे वाल जाती है जर्नल वाल। इसी तरीके नाल फिर साडे कोल आंदा है अगला कंसैप्ट जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसिस। अगला जिहड़ा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसिस। इंडिविजुअल डिफरेंसिस का मतलब की है कि सारे बच्चों के विच ना इको जिही डेवलपमेंट नहीं होंदी। किसी बच्चे की डेवलपमेंट घट होंदी है किसी बच्चे की डेवलपमेंट वध होंदी है। इसका मतलब की होया कि असीं ये तो कह रहे हैं कि 3 साल का बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख लूगा 5 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा राइटिंग करना सीख जूगा। ये तो एक लॉ ऑफ इक्वैलिटी आ। ये तो एक लॉ ऑफ इक्वैलिटी आ कि हर बच्चा जिहड़ा है जो 10 साल की उम्र का है वह 10 साल की उम्र दे विच लिखना पढ़ना रीडिंग करना शुरू कर दिंदा है। बट जिहड़ी इंडिविजुअल डिफरेंस कहंदा वो की कहंदा है कि जिहड़ी प्रिंसीपल है ना जिहड़ी डेवलपमेंट आ वो एक बच्चे तो दूसरे बच्चे दे विच अलग अलग हुंदी है। जे मैं कहां कि जिन्नी मेरी दिमागी डेवलपमेंट है उन्ना ही तुहाडा भी दिमाग डेवलप होएगा तो ये चीज़ गलत है। प्रिंसीपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसिस है। हो सकता है कि मेरा दिमाग तुहाडे तो ज़्यादा चल रहा हो या तुहाडा दिमाग मेरे तो ज़्यादा चल रहा हो, यानी हो सकता है कि मेरे दिमाग की डेवलपमेंट तुहाडे तो ज़्यादा या घट हो सकती है। इनू असीं बोलते हैं प्रिंसीपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसिस कि बच्चे की डेवलपमेंट पैटर्न एक फॉलो करता है सीक्वेंस एक फॉलो करता है। हर बच्चे च डेवलपमेंट सेम तरीके की है सेम चीज़ की देखी जाती है बट फिर भी डेवलपमेंट रेट जिहड़ा वो वध घट हो सकता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है तो किसी बच्चे नूं मैच्योर होंदे होंदे उहदी सारी जिंदगी जिहड़ी है वो निकल जाती है। तो इस करके असीं बोलते कि प्रिंसीपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसिस है। इस तो बाद की आंदा है प्रिंसीपल ऑफ इंटीग्रेशन। अगला जिहड़ा कंसैप्ट है वो की है प्रिंसीपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब की हुंदा किसी चीज़ नूं जोड़ना। तुसीं अज तक बच्चे नूं जो पढ़ाया ना जिद्दां जिद्दां बच्चा डेवलप होंदा जाऊगा तो उन्होंने चीज़ों इंटीग्रेट यानी उन्होंने चीज़ों इकट्ठा करना शुरू कर दिंदा है। इसकी एग्जाम्पल की है कि जिवें एक बच्चा है वो नकली छिपकली दे नाल खेलता है और जो नकली छिपकली दे नाल खेलता है तो छिपकली नूं अपने हाथ 'च पकड़ लेंदा है। ये उदों की गल है जो बच्चा छोटा सी। हुण वो बच्चा जो असली छिपकली नूं वॉल ते देखेगा ना तो उन्होंने पकड़न की कोशिश करेगा।
यानी वो अपनी जिहड़ी उहदी नॉलेज सीगी लिजर्ड्स नूं लैके उहनूं यूज़ करके उहनूं इंटीग्रेट उहनूं जोड़ के उहनूं अपने नकली छिपकली नूं असली छिपकली दे नाल जोड़ के सेम एक्शन लैण दी की कर रहा है कोशिश। इहनूं असीं बोलदे हां प्रिंसीपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरीके दे नाल साडे कोल असीं कुछ प्रिंसीपल्स जिहड़े ने वो डिस्कस कीते जो कि बहुत सौखे प्रिंसीपल्स ने। एक असीं देखिया कि प्रिंसीपल ऑफ इक्वैलिटी, इक्वैलिटी मतलब हर बच्चे च प्रिंसीपल डेवलपमेंट जिहड़ी आ वो इक्वल देखण नूं मिलदी है। इक्वल देखण नूं दा मतलब है कि असीं जदों कहने कि बच्चे दे 3 ਤੋਂ 3 महीने या 1 साल के अंदर अंदर बच्चे दे मिल्क टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ सब बच्चों ही इदा होंगी है। इदा की कोई गल नहीं है। इक्वैलिटी ये नहीं कहती कि अगर एक बच्चा है जी वो पहले साल दे विच मिल्क टीथ दुध के दंद वो पहले साल च आ गए ने, तो एक बच्चा ऐसा जिहदे पहले जिहड़े दुध के दंद वो पहले 10 साल च आए नहीं। ये चीज़ असी कभी नहीं देखी। प्रिंसीपल ऑफ की आती है, इक्वैलिटी आती है। फिर असी देखते प्रिंसीपल ऑफ सीक्वेंस। जिहड़ी प्रिंसीपल है सीक्वेंस वो डेवलपमेंट एक सीक्वेंस को पकड़ती है। डेवलपमेंट दे विच असीं देखिया सी कि सिफेलोक्यूडल हो सकती या प्रॉक्सिमो डिस्टल हो सकती है। सिफेलोक्यूडल की कहती है कि डेवलपमेंट हैड टू टो होंदी है, यानी बच्चा पहले अपने सिर नूं कंट्रोल करना सीखता है, फिर फेस नूं और फिर अपनी लैग्स नूं। और जिहड़ा प्रॉक्सिमल डिस्टल है वो की कहते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट कितों होंदी है, सेंटर तो। प्रॉक्सिमो डिस्टल की मेरे को बहुत सीधी जी एक एग्जाम्पल है। तुसी किसी बच्चे दे अगर कभी भी दंदां नूं आंदे उहदे मिल्क टीथ आंदे देखोगे तो बच्चे दे हमेशा हर बच्चे दी पहले जिहड़े टीथ हुंदे ना वो फ्रंट दे 2 टीथ हुंदे आ। तुसी कभी भी नहीं देखोगे कि किसी बच्चे की दाड़ पहले आ जाए, जाड़ पहले आ जाए तो बच्चे दे अगले दंद बाद विच आन। डेवलपमेंट दंदां दी भी जिहड़ी डेवलपमेंट आ कितों शुरू हुंदी है, सेंटर चों। इनूं असीं बोलदे हां प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ये प्रिंसीपल किन्ने दिता है, शैले एंड गैसल्स ने। प्रिंसीपल ऑफ डेवलपमेंट की कहते अगला प्रिंसीपल की कॉन्टीन्यूस होंदी है। हर इंसान च डेवलपमेंट हमेशा लगातार और नई चीज़ सीखता रहता और कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट होंदी जो कि बर्थ तो डेथ तक जाती है। प्रिंसीपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कि बच्चा डेवलपमेंट जो करता है तो कुछ चीज़ां वो हेरिडिटरी तो प्राप्त करता है तो कुछ चीज़ां वो अपने इन्वायरमेंट तो प्राप्त करता है। जिदा कि एक एग्जाम्पल दिनी है कि कोई बाहर का बच्चा है जिदे माँ बाप इंडियंस ने, उस बच्चे दे देखो माँ बाप इंडियंस ने, उस बच्चे दे हेयर जिहड़े होणगे, आई कलर होगा, उहदी डेवलपमेंट उन्होंने हेरिडिटरी च मिली होगी, उहदे माँ बाप दी होएगी। बट जिहड़ा वो बच्चा इंग्लिश बोलना सीखेगा या उहदा जिहड़ा रहनी सहनी चाल चलन होएगा वो बाहरले देश वर्गा होएगा, कारण क्योंकि उहदा इन्वायरमेंट उस तरीके का है। तो डेवलपमेंट जिहड़ी है वो हेरिडिटी तो इन्वायरमेंट दोनों के उत्ते डिपेंड करती है। उस तो बाद प्रिंसीपल ऑफ स्पैसीफिक टू जनरल, पहले बच्चा स्पैसीफिक चीज़ां सीखता है फिर उन्होंने जनरलाइज करना सीखता है। प्रिंसीपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, असीं ये नहीं कह सकते कि हर बच्चे की डेवलपमेंट इक्को जी होएगी। जे मैं कहां कि मेरा बच्चा जी क्लास चो फर्स्ट आ रहा है तो तुहाडा बच्चा क्लास चो फेल हो रहा, दोनों की हाइट वेट ग्रोथ इक्को जी हो रही होणगियां, बट दोनों का जिहड़ा इंडिविजुअल थिंकिंग पैटर्न है वो की है अलग अलग। प्रिंसीपल ऑफ इंटीग्रेशन, बच्चे ने जो कुछ भी सीखा होंगे उन्होंने कंबाइन करके वो यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, इनू बोलते हैं जी प्रिंसीपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये तुसीं एक बार सिर्फ इस टॉपिक नू सुनना ही है, ते नाल दे क्वेश्चन जिहड़े सानू बुक चों प्रैक्टिस करने पैणगे जो मैं आफ्टर द वीडियो तुहानू सेंड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।